हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज़ योर करंट अफेयर्स, कोविड-19 एंड द फेडरलिज्म। देखिए कि जैसे हम लोगों की ये बीमारी फैल रही है आपकी कोविड-19, तो हम लोग देखते हैं कि इसका एक बहुत बड़ा सोल्यूशन क्या है, दैट इज़ योर पंचायत। हमारे इंडिया के अंदर कोविड-19 बहुत ज़्यादा फैल चुका है। देर आर अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख केसेस प्लस हो चुके हैं अभी तक, राइट। तो सबसे इम्पोर्टेंट हम लोगों का यहाँ पे क्या आता है, दैट इज कि सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट है इनफैक्ट जिन्होंने इसको आपके कर्व को फ्लैटन करने के लिए जो है जिन्होंने आपका बेसिकली फ्लैटन किया है कर्व, दैट इज योर केरला, नो डाउट। एंड इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हाउ दे डिड इट। ठीक है, तो हमें बहुत ज़रूरत है कि इस टाइम पे हम लोग सेंटर जो है स्टेट्स को और ज़्यादा पावर दे और ज़्यादा उनको जो है बूस्ट अप करें, ताकि ये एज सुन एज सोल्यूशन हम लोग निकाल सके चीज़ों को लेके। तो ये सबसे पहली लाइन, दैट इज योर डिफेंडिंग योर कोविड-19। देखिए, कोविड-19 का हराने का सिर्फ एक ही तरीका है, दैट इज अगर सेंटर और स्टेट अच्छे से आपका जो है कोलैबोरेट करें। ठीक है, इंडियन जो फेडरलिज्म है दैट इज अ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ये चीज़ मैंने आप लोगों को पॉलिटी में ऑलरेडी डिस्कस करवाई हुई है गाइज। एंड सो नेक्स्ट इज योर इश्यूज। देखिए, इश्यूज जो आते हैं हम लोगों के कोविड-19 के, वो मेजरली 2-3 हैं, जैसे कि फाइनेंसेस को लेके, माइग्रेंट इश्यूज को लेके एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट को लेके। तो जो हमारे बेसिकली फाइनेंसेस हैं, जब हम लोग फाइनेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपका सिर्फ सेंटर इस चीज़ को सफ़र आउट कर रही है। स्टेट्स का भी हम लोग देखते हैं कि फाइनेंसेस की बहुत जो है आपकी कहीं ना कहीं कमी हुई है। ठीक है, जैसे कि आपके स्टेट्स जो हैं उनको जीएसटी नहीं आ रहा अच्छे से, एमपी लैड जो स्कीम है उसको सस्पेंड कर दिया गया है कुछ सालों के लिए। एफआरबीएम एक्ट के अंदर भी हम लोग जो है कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस होती हैं स्टेट के ऊपर, वो जो है बोरो नहीं कर सकते कहीं से मनी। एंड पीएम जो हम लोगों का केयर है, ठीक है, ये हम लोगों का एक फंड है जो कि काफ़ी क्रिटिसाइज हुआ था। ये कोऑपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आती है। एंड हम लोग देखते हैं वहीं साइमल्टेनियसली जो हमारी सीएम रिलीफ फंड है या फिर आपकी स्टेट रिलीफ फंड है, वो आपकी कोऑपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज योर CSR उसके अंडर नहीं आती है। ठीक है, तो लोग जो हैं हम लोग देखते हैं कि सेंटर के पास बेसिकली यहाँ बताने की कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा पैसा आ रहा है, क्योंकि उसके ऊपर लोग ज़्यादा रिलाई कर सकते हैं, दैट्स मोर ट्रस्टवर्दी आज की डेट के अंदर। ठीक है, अब सोर्सेज क्या हैं जिससे बेसिकली आपके स्टेट को आपका पैसा आता है। तो सबसे पहले आता है दैट इज़ योर अल्कोहल। ठीक है, हम लोग तभी देखते हैं कि पंजाब में आपके अल्कोहल की इन्होंने एक टाइम पे होम डिलीवरी भी शुरू कर दी थी, राइट। हमारी प्रॉपर्टी टैक्स कोविड-19 के कारण आपके कोई भी तरीके के आपके जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी खरीद फरोख्त नहीं हो रही, और हम लोग देखते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स इसी कारण सफ़र आउट होता है। पेट्रोल जिसके ऊपर आपका सेल्स जो है टैक्स लगता है, ठीक है जी, आपके स्टेट को, ये भी आपके 3 जो चीज़ें हैं इनसे सबसे ज़्यादा स्टेट को पैसे रिसीव होते हैं। और ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं आपकी कहीं ना कहीं शटर डाउन होगी, और इतना ज़्यादा जो है पैसे नहीं मिल पाए आपके स्टेट को। एक्सपेंडिचर उसी हिसाब से उतना ही था, स्कीम्स हैं, इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं और सैलरीज हैं, वो तो अनचेंज रही, बट सोर्सेज गोज डाउन। तो कहीं ना कहीं हमारी जो बहुत अच्छी भी स्टेट्स थी, जैसे कि आपके महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये बहुत अच्छी स्टेट्स का भी आज की डेट में बहुत जो है ये जो है कहीं ना कहीं आपका क्राइसिस देख रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस देख रही हैं। तो हमें बहुत ज़रूरत है सेंटर को इनफैक्ट कि वो इस चीज़ को समझें और अच्छे से सपोर्ट करें थ्रू योर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, क्योंकि स्टेट का जो खर्चा ये नहीं है, इनफैक्ट उसका खर्चा बढ़ चुका है आज की डेट में बिकॉज ऑफ कोविड-19। क्वारंटीन करना, इधर से उधर जो है आपके चीज़ों को पहुंचाना, राइट, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है इन्वेस्ट करना, ऐसी बहुत सारी चीज़ों के कारण इनका और ज़्यादा एक्सपेंडिचर बढ़ चुका है। माइग्रेंट क्राइसिस इज़ द इशू। ये सिर्फ और सिर्फ तभी सॉल्व हो सकता है जब आपकी सेंटर और स्टेट आपस में कोऑपरेट करके एक दूसरे के साथ, जब ये हम लोग बेसिकली
आपका जो है हम लोग इसको डील कर सकते हैं, राइट। एंड बहुत तरीके के जो है माइग्रेंट्स जो हैं फाइनेंशियल इशू देख रहे हैं, मेडिकल डेफिशिट्स देख रहे हैं, एंड ट्रांसपोर्ट इश्यूज देख रहे हैं। ये तो हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है। नेक्स्ट इज योर कोविड-19। देखिए ये हुआ क्या है बेसिकली, कोविड जो है 19, अब जो हमारा हेल्थ आता है दैट इज़ बेसिकली अंडर योर स्टेट सब्जेक्ट, अगर हम लोग बात कर रहे हैं, बट हमारा जो कोविड-19 जो है इन्होंने नोटिफाई करके आपका एक नोटिफाइड जो है डिज़ास्टर जो है डिग्निफाई किया था आपका नोटिफिकेशन के थ्रू। इससे क्या होता है बेसिकली हम लोगों का कि जो सेंटर है उसकी पास पावर्स जो हैं टू एक्सेस कंपनसेशन प्रोवाइड करना, वो डायरेक्ट कर सकती है सेंटर को कि स्टेट को जो है ये चीज़ें करनी ही करनी पड़ेंगी, राइट। जो स्टेट्स हैं वो ज़्यादा ऑटोनॉमी मांग रहे थे ताकि वो डिक्लेयर करें अपने रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन्स को, और यही कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है कि स्टेट को जो है हमें ज़्यादा एम्पावर करना चाहिए, और यहीं पे हमारा जो रोल आता है दैट इज़ योर पंचायत का सबसे बड़ा रोल आता है, क्योंकि केरला का भी ये माना जाता है कि इनकी अमेजिंग परफॉर्मेंस टू फ्लैटन योर कर्व विद योर कुंभ भारती श्री दैट इज़ योर प्रोग्राम। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर जो वुमेन है, हमें पता है कि हमारी जो केरला की जो बेसिकली सोसाइटी है दैट इज़ योर मैट्रियार्कल काइंड ऑफ सोसाइटी, वहाँ पे वुमेन जो है दैट डोमिनेट्स मोर। तो हम लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो आपकी प्रोग्राम है वो वुमेन ओरिएंटेड है, पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है, और ये कैसे चलती है दैट इज़ थ्रू योर माइक्रो क्रेडिट एंड योर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू चलती है। इस प्रोग्राम ने ये जो इनिशिएटिव है केरला का ये इतना सक्सेसफुल है। इन्होंने जब यहाँ पे आपका लास्ट ईयर जब फ्लड्स भी आए थे तब भी इन्होंने बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट किया था सोसाइटी को, और अब कोविड-19 के टाइम पे भी हम लोग देखते हैं कि इन्होंने काफ़ी अच्छे से सपोर्ट किया आपकी इकोनॉमी के अंदर, ठीक है जी। अब स्टेप्स क्या ले सकते हैं हम लोग इम्प्रूव करने के लिए कंडीशंस को, चाहे वो सेंटर की है चाहे वो स्टेट की। तो सबसे पहले हमें FRBM एक्ट जो है उसको अभी के लिए रिलैक्स कर देना चाहिए ताकि जो हमारी स्टेट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो पैसे हैं अभी बोरो कर सके। हमें फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करनी चाहिए स्टेट को, ठीक है जी। 1 नेशन 1 राशन कार्ड, ताकि माइग्रेंट इश्यूज हम लोग रिजॉल्व कर सकें। हमारा जो FCI है दैट इज़ योर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कि किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डू कमेंट इन टू योर कमेंट सेक्शन कि किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है हमारी FCI। एंड देखिए ये इसको जो है FCI को ये डायरेक्ट करना चाहिए कि आपका जो ग्रेन्स जो है कैसे पहुंचे फ्रॉम यू गोडाउन टू योर स्टेट, राइट। इंटर स्टेट काउंसिल बनानी चाहिए परमानेंट एज अ बॉडी, ताकि हम और कॉपरेशन और आपकी फेडरलिज्म स्ट्रॉन्ग कर सकें आने वाले टाइम के अंदर। तो जैसे हम लोगों ने बात की थी कि डिज़ास्टर शुड बी इन कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। अभी 3 तरीके की लिस्ट होती है शेड्यूल 7 के अंदर, दैट इज़ योर सेंटर, स्टेट एंड योर कंकरेंट। सेंटर के अंदर सिर्फ सेंटर आपका जो है बना सकती है आपका सब्जेक्ट। स्टेट जैसे लिस्ट के अंदर जैसे जो चीज़ें आ रही है जैसे कि आपका पब्लिक हेल्थ है वो आपकी सिर्फ स्टेट बना सकती है। कंकरेंट जैसे कि आपका इंटर स्टेट आपका स्प्रेड कंटिजियस है, आपकी बीमारी ऐसी कोई फैल जाती है, तो कंकरेंट का मतलब क्या होता है जहाँ पे सेंटर और स्टेट दोनों जो है आपके लॉज बना सकती हैं, ठीक है। तो हमें जो है डिज़ास्टर को कंकरेंट लिस्ट में डालना चाहिए, ठीक है, ताकि दोनों जो है लॉज बना सकें, दोनों की आपस में सहमति हो ताकि वो अपने हिसाब से टैकल कर सकें। बिकॉज यहाँ पे आपकी जो है एक आप जो है प्रोग्राम नहीं लॉन्च कर सकते हर जगह के ऊपर। हर एक किसी का अपनी ज्योग्राफी है, अपने सर्कमस्टांसेस हैं, तो हमें जो है आपका जो है स्टेट को ज़्यादा एम्पावर करने की ज़रूरत है इस टाइम के अंदर, ठीक है जी। 1 नेशन 1 मार्केट के बारे में बताया है यहाँ पे। एंड लास्ट में जैसे कि हम लोग प्रेम्बल के अंदर करते हैं वैसे ही यहाँ पे एक चीज़ बोलेगी दैट इज़ योर सेंटर और स्टेट को आपस में हारमोनियस कंस्ट्रक्शन का जो है आपका रूल लगाना चाहिए। देखिए जब भी कोई भी आप लोगों को फेडरलिज्म के आपको पूछते हैं कि कौन सुपीरियर है,
सेंटर है सुपीरियर, या फिर आपके स्टेट हैं, या फिर आपकी जुडिशरी सुप्रीम है, या एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव, दैट इज़ योर पार्लियामेंट आपकी सुपीरियर है। देखिए हमेशा जिसका आंसर लाई करता है दैट इज़ इन योर हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। दैट इज़ कि अगर दो या दो से ज़्यादा पार्टी के बीच में अगर कन्फ्लिक्ट है तो हम लोग सिंपल आपका एक चीज़ फॉलो अप करें कि जब वो लॉ बनाया गया था तो किस इंटेंशन के साथ बनाया गया, तो हम लोग उस हिसाब से उसको काम करें, ताकि हम लोग पब्लिक इंटरेस्ट में, पब्लिक आपके नेशनल इंटरेस्ट में चीज़ें करें जो भी आपका करें, राइट, इन द बाय नॉट हर्टिंग योर द मीन्स ऑफ योर डेमोक्रेसी एंड योर कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये सारी चीज़ें हम लोगों की फेडरलिज्म के ऊपर इस टाइम पे इंडिया आपके सेंटर और स्टेट को बहुत ज़रूरत है कि वो आपको एक रोल मॉडल की तरह आप अपने आप को प्रेजेंट करें वर्ल्ड के अंदर, बिकॉज हमारी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। एंड हम लोग किस तरीके से टैकल करेंगे आज की डेट में, सारी कम्युनिटी, इंटरनेशनल कम्युनिटी हम इस चीज़ को देख रही है। गुड गवर्नेंस इज इक्वल टू सक्सेसफुल लॉकडाउन प्लस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑल्सो स्टार्ट्स अगेन। एक गुड गवर्नेंस तभी होगी जब आपके केसेस नहीं है आपके इतने ज़्यादा आएंगे, लॉकडाउन सक्सेसफुल हो, और साथ ही साथ हमारी इकोनॉमी सफ़र आउट ना करे। सो दिस इज़ ऑल फॉर इट गाइज, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।